मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर नगर पालिका चुनाव 4/7/2022 का प्रचार थमने से पहले की ये रिपोर्ट। मंदसौर नगर पालिका चुनाव वार्ड क्रमांक 34 के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद हनीफ शेख ने मदारपुरा में घर घर जाकर जन जन से आशीर्वाद मांगा। जन जन ने हनीफ शेख को फूल माला एवं केले से तोला। खूब हुआ हनीफ शेख का स्वागत, वार्ड वासियों ने भरोसा दिलाया। आप देख रहे हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश। ब्यूरो मंदसौर, मोहम्मद शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट। संपर्क के लिए कांग्रेस के नगर का मोहम्मद हनीफ शेख साहब तशरीफ ला रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री नौकर सिंह जी पाटिल हमारा नेता कैसा हो, हनीफ भाई जैसा
चलो ठीक है, चमड़ी कर दियो। हमारे वार्ड क्रमांक 34 में हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकर सिंह पाटिल जी, हमारे वार्ड क्रमांक 34 के कांग्रेस के प्रभारी शब्बीर को जयपुरा वाले, हमारे पूर्व पार्षद जिला कांग्रेस के महामंत्री विशाल दास जी, हमारे कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता आशीष भाई और समस्त कांग्रेस के सारे समस्त कार्यकर्तागण, आज कि जिस तरह से एक पौधा आपने लगाया था वो आज आपके सामने खड़ा है, और जिस तरह से मंदसौर में आप लोगों का मैंने नाम रोशन करा है, आपके मदापुरे का नाम रोशन करा है, कोई एक व्यक्ति 1 रुपए का ऊपर से दाग नहीं लगा सकता है। जिस तरह से मैंने मदापुरे को विकास करने का काम आपने देखा, सारी तरफ सड़कें, पाइपलाइन, ड्रेनेज व्यवस्था, लाइट व्यवस्था और इस ओर की ओर कदम तो हो चुका पूरा। मेरा अगला पड़ाव जो है वो शासन की सारी योजनाओं का आप लोगों को लाभ दिलाना है। अभी वर्तमान में एक 25 लाख रुपए का हॉस्पिटल जो कि आपके मदापुरे खुलने के लिए बनेगा, जो
मोहल्ला समिति मोहल्ला क्लिनिक के नाम से हमने मंजूर कराया है। सारे मदारपुरे में भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के नाम से ज्यादा प्रेशर से पानी आएगा और वो लाइन जोड़ने का काम भी हो रहा है। मदारपुरे के अंदर दोनों कब्रिस्तान, इस मदारपुरे की पहचान बाला मदार के नाम से है। इसके लिए मदार गेट का आयोजन नहीं होगा और बड़ी मदार गेट बनाया जाएगा। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि एक मौका और है, आप अगर इस बार मुझे वापस चुनते हैं तो ये बात गारंटी के साथ आपसे कहता हूँ कि जो रोजगार से संबंधित समस्या है, वो जो समस्या है, सब महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही है, इस योजनाओं से जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि परसों के दिन इतनी जोर से बटन दलो कि सामने वालों को महसूस हो कि जिस तरह से आज कांग्रेस का एक प्रत्याशी आपके बीच में है, लगातार आप मुझे जिताते आ रहे हैं। और यदि आपको लगता है कि मेरे से कोई भूल हुई है तो मैं आप लोगों से फिर भी क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार है। अगर पूरे परिवार के साथ अगर किसी को कोई नाराजगी है तो मैं नाराजगी भी दूर करने का प्रयास करूंगा। मेरा यही कहना है, क्योंकि अभी समय कम है, नहीं तो मैं आपको और चीजें बताता। अब हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष से कहूंगा तो वो हमें उद्योग देंगे। चुनाव लड़ रहे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष और आपके पूर्व पार्षद और वर्तमान लोकप्रिय प्रत्याशी भाई हनीफ शेख जी, हमारे जिला कांग्रेस के महामंत्री हमारे सालदार जी और इस बात के प्रभारी जी हमारे अब्दुल भाई और सभी महानुभावों और बहनों, ये चुनाव बहुत अलग तरह के चुनाव हो रहे हैं। पहले अध्यक्ष का चुनाव होता था, अब अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। मंदसौर का 40वां नंबर वहाँ आखिरी में है, झुग्गी झोपड़ी में। सारे के सारे लोग एक एक कड़ी महत्वपूर्ण है और मंदसौर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की 40 साल की नगर पालिका को बदलने का मन बना लिया। ऐसे में आप सबका दायित्व हो जाता है कि आपके नया मदारपुरा से हनीफ भाई पहले से ज्यादा वोटों से जीते। आज देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि वो तोता को पिंजरे में रखते ना, पूरे देश को पिंजरा बना रखा भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए अगर हम कुछ बोलते हैं, राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं, मैं कुछ बोलता हूँ, तो ये कहा जाता है कि इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। क्यों भैया, भारतीय जनता पार्टी के बाप में हिंदुस्तान है क्या है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये चुनाव अगले 2-2.5 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं उसकी बुनियाद रखेगा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनना है और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनना है। यहाँ से ये संदेश जाना है। हनीफ भाई के बारे में मंदसौर के अच्छे व्यापारियों से चर्चा होती है। जब ये अध्यक्ष बने तब मुझको भी कल्पना नहीं थी कि इतना अच्छा काम करने वाले, और अभी हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें सबसे ऊपर लिखा भ्रष्टाचार मुक्त। तो ये प्रेरणा भी मुझे हनीफ भाई के जो कार्यकाल में एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ वो हमने इसमें लिखा। जो घोषणा पत्र में एक बात और लिखी है, हमारे 30-40 पॉइंट आप जरूर पढ़े। उसमें लिखा है कि कांग्रेस की नगर पालिका बनने पर मोहल्ला समितियां बनेगी और उसमें 25-30 लोगों को स्थान दिया जाएगा जो साफ सफाई, नल का प्रेशर, छोटे मोटे कार्य और नगर पालिका में एकल खिड़की की व्यवस्था, यानी आदमी को बार बार भटकना पड़ता है, वो भटकना बंद हो। इन छोटी छोटी चीजों के साथ विकास के बारे में भी बहुत है। पशुपतिनाथ के वहाँ एक भव्य मेला लगे तो वैसा के वैसा वहाँ नारसेत की तरफ भी लगे, खिड़की माता की तरफ भी लगे। हमारा इन सब चीजों का ध्यान रखा है। तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग केवल वोट काटने के लिए खड़े हो गए यहाँ पर, उनका कोई आधार नहीं है। उनका तो ये कहना है कि मेरी आंख फूटे तो फूटे पर सामने वाले की आंख और फूटना चाहिए। आप समझ रहे हो?
तो होने देना कुछ नहीं है, लेकिन आपको मन बना लेना है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि जितने यहाँ पे निर्दलीय लोग लड़ रहे हैं उनकी जमानत जब्त होना चाहिए। ये हाथ उठा के हम सब बात करते हैं वहाँ पर कि हनीफ भाई बहुत वोटों से जीतेंगे। अब लाज आपको बहुत वोटों की रखना, जीत तो रहे, लेकिन बहुत वोटों से ये संदेश देना चाहिए कि हनीफ भाई 800-1200 वोट से चुनाव जीते हैं। ये बात आपसे निवेदन करने आया हूँ। ये अभी 4-5 दिन पहले कमलनाथ जी पूछ रहे थे, बोलो पाटिल तुम्हारे यहाँ क्या कैसे क्या चल रहा है। मैंने कहा बिल्कुल बढ़ चला। वो हनीफ शेख जी नगर पालिका अध्यक्ष थे, उनके बारे में बताओ। मैंने कहा साहब वो तो बहुत अच्छे वोटों से जीते। तो उन्होंने कहा गुड, वेरी गुड। तो अब ये बात कमलनाथ जी तक भी है, तो इनको वेरी गुड बनाना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आगे 27 नंबर में पहुंचना है। जो पर्चा के लिए निकले हैं आप, हनीफ शेख के लिए निकले हैं, आप कहने का ये कहना है कि जो निर्दलीय लोग जो मैदानी जंग में हैं उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? भाई देखो, निर्दलीय का वैसे भी वहाँ नगर पालिका में कोई तूती बजेगी, नगाड़े की तूती, कोई महत्व तो है नहीं। और अब थोड़ी प्रजातंत्र है, सबको खड़ा होने का अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज हमारे सामने एक बड़ा क्रूशियल निर्णायक समय है, और निर्णायक समय ये है कि लोग, मंदसौर की जनता 40 सालों में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से मतलब उनका रोना आ जाता, ये स्थिति कर रखी लोगों ने। और 40 ही वार्डों में मैं जनसंपर्क के लिए जा रहा हूँ, लोग उमड़ रहे हैं और कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में मेरा ये निवेदन है कि नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर कमलनाथ जी ने इनको नियुक्त दी थी। ऐसे में यहाँ के लोगों का दायित्व हो जाता है कि इन्हें बहुत वोटों से जीता है, और आगे उन निर्दलीयों को ये बताए कि निर्दलीयों का मदारपुरे में कोई स्थान नहीं है, और हनीफ भाई का काम बोलता है। ये संदेश देने आए हम। मदारपुरा क्षेत्रों में मैंने सबसे पहले ये देखा यहाँ पर आके कि महिलाओं में काफ़ी उत्साह है हनीफ शेख के लिए। आपने महिलाओं में तो देखा है, नौजवानों में कम देख रहे हो, आप बच्चों में कम देख रहे हो। मुझे तो लग रहा है कि हर घर में एक उत्साह का वातावरण बना हुआ है। और मैंने जब हम वो भगवान राम आते हैं, दिवाली की कल्पना करते हैं, पटाखे फूट रहे हैं, लोग उत्साह से हैं, नाच रहे हैं, ये सारा वातावरण तो हमको यहाँ देखने को मिल रहा है हनीफ शेख जी के इसमें। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अब तो गिनती करना कि कितने वोटों से जीत रहे हैं। बहुत में आपका जो 4 तारीख का जो जुलूस वगैरह, जो रैली वगैरह का आयोजन वगैरह किया था, मदारपुरा क्षेत्र के अंदर महिला बच्चों से लेकर जो बुजुर्गों से लेकर काफ़ी उत्सव देखा गया, उन सब के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मेरा ये कहना है कि जिस तरह से अभी आपने देखा कि रैली के अंदर जो स्नेह और प्यार जो लोगों का मिला, तो मेरे को लगा कि आज मेरे काम का इनाम मिलने जा रहा है। कि जिस तरह से वार्ड के अंदर जो विकास हुए हैं और लोगों के जो निजी काम करे हैं और उनके शासन की योजनाओं का जो लाभ दिलाने का हमने काम करा है। और आज जब मैं भ्रमण पे गया, पहले तो मैं ये पहली बार ही मेरा जनसंपर्क था, और मैं तो जनता से लगातार मिलता हूँ, और मैं उनके बीच में उनके घर जा के बात करता था, और उनको ये कहा कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब प्राय देखने में आता है तो कार्यकर्ताओं का उत्साह रहता है कि कहीं ना कहीं अपनी भी एक रैली निकाली जाए। हमने तो एक शॉर्ट नोटिस पे जो रैली निकाली, और जिस तरह से आपने देखा कि जो अपार समूह, ये वो वोटर था जो अभी तक साइलेंट बैठा था, लेकिन उनको लगा कि नहीं, हमें निकल के हनीफ भाई का स्वागत करना चाहिए। और मैं उनके बात की गारंटी देता हूँ कि इस बार यदि मुझे मौका मिला तो वैसे तो मदारपुरे का पूरे मंदसौर में नाम हो रहा है कि विकास के मामले में आने वाले 5 साल के अंदर पूरे प्रदेश में मदारपुरे का नाम होगा। कि जिस तरह से हम शासन की योजनाओं को लेकर जो जोड़ने का काम करेंगे, और जो शासन की जितनी और योजनाएं हैं उनका काम करके, और एक आदर्श वार्ड के रूप में पूरा मदारपुरा को करेंगे। और मैं जनता के खास करके युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आज जिस तरह से देश का माहौल चल रहा है, आप उस माहौल को देखते हुए एक बार आप पुनः कांग्रेस को जीवित करें कि सर्वधर्म वाली पार्टी है। पूरे मैं नगर के वासियों से भी निवेदन करता हूं कि जिस तरह से महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, अनेक समस्याओं से पूरा नगर ग्रस्त है। 40 साल से मंदसौर बेहाल है, और उसके बाद भी आप अगर भारतीय जनता पार्टी को बिठा रहे हो तो एक मौका है कांग्रेस को बिठाने का, क्योंकि कांग्रेस सब वर्गों की बात सुनती है, गरीबों की बात सुनती है। और सबसे बड़ा हमारा नारा है कि नगर पालिका में अगर हम बैठे तो भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका देंगे। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि वार्ड के साथ साथ आप एक ऐसे व्यक्ति को जिता रहे हैं जो आपकी इस समय हर जगह
हर समय आपकी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, आपके अधिकारियों से बात कर सकते हैं, कोई भी समस्या को लेकर आपकी बात हम पहुंचा सकते हैं। वार्ड का चुनाव नहीं है, ये अस्तित्व का चुनाव है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हर वार्ड के अंदर जहां वो फाइट में नहीं है, अपने द्वारा अपने समर्थकों को निर्दलीय के द्वारा खड़ा किया गया है और उनके द्वारा वोट काट के अपने आदमी को निकाला जा रहा है। तो मैं खासकर युवाओं से और जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि आप समझे और आने वाली 6 तारीख के दिन अपना मतदान अवश्य करें, क्योंकि मत अधिकार मत का उपयोग करना आपका अधिकार है। और अधिकार भी आप ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपकी बात सुन सके, आपको योजनाओं का लाभ दिला सके। एक बात और सर कि जहाँ गली मोहल्ले सड़कों के अंदर फूल मालाओं से लेकर केलों से तोला गया और उसके बाद केरे से आम से सभी चीज़ों से आपको तोला गया, कितना उत्सव आज वार्ड के अंदर देखा? नहीं, ये चीज़ें अलग है, ये तो उनका प्यार स्नेह था, पर आपने खुद भ्रमण कराया मेरे साथ में, आप पूरे मदारपुरे में भ्रमण कर सकते हो। मैं सभी पत्रकार साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार मदारपुरा आकर देखें कि किस तरह से मदारपुरे में विकास हुआ है और आने वाले और बड़े बड़े काम मदारपुरे में होने जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से पहले मदारपुरे का एक उदाहरण दिया जाता था, आज से 20 साल का जो मदारपुरा था, तो कोई भी अगर कुछ करता था तो अधिकारी कहते थे कि सुधर जाओ नहीं तो मदारपुरे जैसी हालत कर देंगे। लेकिन आज लोग कहते हैं पूरे 40 वार्ड के कि हमारे मदारपुरे जैसा विकसित कर दो। तो मेरा यही कहना है कि विकास के नाम पर आप अपनी भावनाओं में मत भाओ। कोई भी आपके पास आएगा कि हमें वोट दे दो, लेकिन आपका एक वोट इतना अमूल्य है कि इस वोट की कीमत समझो। एक वोट की कीमत आपको 5 साल याद कराएगी और 5 साल आपके परिवार के साथ मिलकर मैं काम करने का प्रयास करूंगा। और उसके साथ मैं खास करके अपने समाज की जो आवाज़ उठाने का काम समय समय पे करता हूं, क्योंकि आपकी जनता की वोट की ताकत से ही मुझे ताकत मिलती है। यदि आपने मौका नहीं दिया तो ये ताकत यहीं समाप्त हो जाएगी। आपका जो लगाया हुआ पौधा है वो पौधा यहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपका एक पौधा लगाया हुआ आपने 20 साल पहले मैंने पार्षद बनाया था और आज वो नगर पालिका अध्यक्ष तक पहुंचाया है। अगर इस बार पुनः मौका दिया तो प्रदेश के आज जैसे हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी ने, आपने भी देखा, कमलनाथ जी तक कह रहे कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष की स्थिति क्या है, उनको जिता के लाना। तो जब बड़े राष्ट्रीय लेवल के नेता, प्रादेशिक लेवल के नेता आज मुझे पहचानते हैं और हमारे बात को भी मानते हैं, अगर हम कुछ उनके पास पूछाते तो इससे सारे समाज का भला होगा। पार्षद का चुनाव नहीं है, शासन की अनेक इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं कि जो अगर उस योजना का लाभ हमने अपने समाज के लोगों को दिला दिया, तो जैसे 15 सूत्री अल्पसंख्यक 15 सूत्री कार्यक्रम प्रधानमंत्री किए और अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं, तो मेरा इस बार यही प्रयास होगा कि इन सारी सुविधाओं का खास करके रोजगार बेरोजगारों को और उनको रोजगार से जोड़ने का काम होगा, जबकि ये पार्षद का काम नहीं। लेकिन जो आज जिस कंडीशन में हम लोग हैं और जिस तरह से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या आती है मकानों में जिस तरह से लोगों के नामांतरण पुराने बाप दादा के नाम से चल रहे हैं, तो मैं एक मुहिम के तहत सारे मकानों के जिनके हैं उनके नक्शे सही करा के उनके जो वर्तमान परिवार रह रहे हैं उनके नाम करवाने का प्रयास करूंगा और उसके साथ फिर जो आवास योजना का लाभ उनको दिलाएंगे। आपने कई देखे, मैंने मदारपुरे में कम से कम 60-70 आवास योजना के लाभ लोगों को दिला चुका हूं और काफ़ी लोगों के कागज़ भी हमने सही करा लिए। तो मेरा यही कहना है कि एक योग्य आदमी को आप अपना अमूल्य वोट दें, उससे पूरे आपके समाज का भला होगा, आपके वार्ड का भला होगा और आपके नगर का भी भला होगा और आपके मदारपुरे का भी नाम रोशन होगा।